दोस्तों आज के इस वीडियो हम मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेज लिमिटेड आईपीओ का लिस्टिंग डे स्टडी जानेंगे कि आखिर लिस्टिंग डे पे करना क्या है, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग क्या कुछ हो सकती है भाई, क्या कुछ कैसे स्ट्रेटजी बनाना है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ऊपर से आधा अधूरा देखोगे, कमेंट में पूछने लग जाओगे कि क्या करें भैया क्या करें, भाई ये कोई मतलब नहीं है। वीडियो को ढंग से देखो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम सीधा आ जाते हैं भाई, यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी का सेक्टर क्या है। तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है। यह हॉस्पिटल कंपनी ऑपरेट करती है, हॉस्पिटल का इसके पास पूरा चेन है। इसका आप जो है जगह जगह देखे होगे, करीब 24 सिटी में इसका हॉस्पिटल चलता है भाई। तो अच्छी बात है, काफी हॉस्पिटल इसके पास है और सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल का चेन है, अच्छी बात है। अभी भैया हेल्थ वाला सेक्टर है, हॉस्पिटल वाला सेक्टर है, इसमें ऑब्वियसली ग्रोथ है, आने वाले समय में ग्रोथ है। आप खुद सोचो, इसमें ग्रोथ नहीं रहेगा तो भैया किसमें ग्रोथ रहेगा। तो इसमें ग्रोथ है, सेक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्टर तगड़ा है, लेकिन इसमें कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है। फाइनेंशियल डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 25 से 26 में डेटा देखेंगे, क्या कुछ कैसे हुआ है, क्या कुछ कैसे हुआ है, सब कुछ यहाँ पे हम देखेंगे। तो रेवेन्यू देखो 25% से बढ़ा है, शानदार है। EBITDA बढ़ा है, शानदार है। बट पेट यहाँ पे घटा है, बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। टोटल एसेट बढ़ा है 76%, शानदार। नेटवर्थ 43% बढ़ा है, बहुत शानदार। टोटल बोरो यहाँ पे बढ़ा है जो कि नेगेटिव पॉइंट है। ईपीएस यहाँ पे घटा है जो कि नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे मिक्स सिनेरियो देखने को मिल रहा है, मतलब एवरेज फाइनेंशियल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इंडिकेटर में देखोगे आरओसी शानदार है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है, और पेट मार्जिन और ज्यादा होता तो बेहतर रहता। EBITDA मार्जिन ठीक ठाक है, ठीक है। पेट मार्जिन और ज्यादा होता तो बेहतर रहता, बाकी चलो ठीक है, कोई नहीं, हम क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे हम सीधा आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे। तो कंपनी अपना बोरो वगैरह पे करने वाली है, तो कंपनी के ऊपर जो डेट वगैरह का यहाँ पे झमेला था तो आने वाले समय में वो सब जो है खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका बैलेंस शीट सुधर जाएगा जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो ये अच्छा है। और इसके आप देखेंगे सैदरी हॉस्पिटल वगैरह में कुछ जो है सब्सिडी वगैरह कुछ मामला है, वो वहाँ पे 570 करोड़ रुपया खर्चा करने वाली है। वहाँ पे कुछ एक्विजिशन वगैरह करने वाली है, कुछ स्टेक वहाँ पे एक्वायर करने वाली है, तो वहाँ पे 574 करोड़ का खर्चा होगा जो कि अच्छी बात है। मतलब कंपनी कहीं ना कहीं अपने ग्रोथ पे फोकस कर रही है, उसका विजन एक क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में उसे कैसे क्या कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं क्लियरली दिख रहा है। तो कंपनी भाई ठीक ठाक है, ऑब्जेक्टिव बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पेयर कंपेरिजन की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स हेल्थ केयर है, फोर्टिस, तो यहाँ पे बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं भाई। ऑब्वियसली बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे क्योंकि हेल्थ केयर वाले जो है सेक्टर काफी जो है तगड़ा सेक्टर है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे तो नंबर वन की बात करें, नंबर वन कौन है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे रिटर्न नेटवर्थ के मामले में अपोलो सबसे तगड़ा है, ईपीएस के मामले में अपोलो सबसे तगड़ा है, रेवेन्यू के मामले में आई थिंक सबसे तगड़ा है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अपोलो नंबर वन पर रहेगा, ऊपर से इसका पी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। मणिपाल की बात करें तो मणिपाल का रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है 10% के अराउंड कम है। मैक्स हेल्थ केयर का आप देखोगे तो यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ ज्यादा है, ठीक है, और पी भी ठीक ठाक है, ईपीएस भी तगड़ा है जो है मणिपाल से ज्यादा है, और रेवेन्यू वगैरह भी ठीक ठाक है, इसलिए मैक्स हेल्थ केयर दूसरे पे आएगा, मणिपाल तीसरे पे आ जाएगा। मणिपाल तीसरे पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मणिपाल आप देखोगे यहाँ पे टॉप 3 में लास्ट में आ रहा है जो कि ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बट हमेशा जो है टॉप 1 या टॉप 2 में कंपनी जब आती है तो बेहतर रहता है। यहाँ पे टॉप 3 में आ रही है जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है भाई। टॉप 1 या टॉप 2 में रहती है तो ये माना जाता है कि भैया कहीं ना कहीं ये जो है अपने सेक्टर में सबको पिछाड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, आगे लगातार ग्रोथ में जा रही है। लेकिन यहाँ पे टॉप 3 में एकदम लास्ट में है, एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं, ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस फेयर नहीं है भाई। आईपीओ का प्राइस महंगा है, एक नेगेटिव पॉइंट है, और इसी वजह से मैंने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं किया था। आईपीओ का प्राइस यानी ये प्राइस जो है शेयर का प्राइस अच्छा होता तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए मैं भी बना लेता और अप्लाई कर सकता था, और यहाँ पे लिस्टिंग का भी चांस है, लिस्टिंग भी ठीक ठाक हो सकती है। रीजन क्या है, रीजन जानते हो, रीजन सिंपल है, इसका एंकर बुक की रेटिंग शानदार है, तो मैं भी यहाँ पे पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है। यहाँ पे आप एंकर बुक की रेटिंग देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। एंकर बुक की रेटिंग 9.8 की देखने मिला है भाई, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, शानदार रेटिंग है। 9.5 से ऊपर की रेटिंग बहुत ही शानदार होती है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, गुड है, क्या कुछ है, तो फंडामेंटल भाई एवरेज है, ठीक है। हम एकदम बेकार भी नहीं कह सकते हैं, हम एकदम शानदार यानी स्ट्रॉन्ग भी नहीं कह सकते हैं, तो एवरेज फंडामेंटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की, तो जीएमपी यहाँ पे निगेटिव में चल रहा है, ठीक है, निगेटिव जीएमपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आप देख लेते हैं कि लिस्टिंग गेन वगैरह क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की हम बात कर लेते हैं। देखो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की बात करें भाई तो आई थिंक इसमें फ्लैट लिस्टिंग हो सकता है और मे बी पॉजिटिव लिस्टिंग भी देखने को मिल सकता है। अभी मैं थोड़ा निगेटिव चीज बोल रहा हूँ, लेकिन इस चीज को समझिए। इस चीज को क्यों समझिए, देखो इस चीज को इस तरह समझिए, यहाँ पे माइंड सेट का गेम यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे आप देखिए कि जो रिटेल्स हैं या जो यहाँ पे आप न्यूज वगैरह देखोगे, वहाँ पे निगेटिव चीजें इस पे निकल के आ रही हैं, यानी रिटेल का माइंडसेट यहाँ पे वीक हो जाएगा। रिटेल यहाँ पे पार्टिसिपेट आई थिंक बहुत ही कम ही करेंगे, कुछ ही लोग यहाँ पे रिस्क लेके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो निगेटिव यहाँ पे व्यू जाने वाला है रिटेल की तरफ से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एंकर बुक में, तो एंकर बुक का पोर्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे बिग प्लेयर के तगड़े तगड़े नाम देखने को मिले हैं, ठीक है। तगड़ा तगड़ा नाम जब बिग प्लेयर का देखने को मिलता है तो ऐसे केस में मोस्टली टाइम पॉजिटिव लिस्टिंग होती है। मोस्टली टाइम आप देखिएगा पॉजिटिव लिस्टिंग ही देखने को मिलती है और ठीक ठाक भी लिस्टिंग हो जाती है।
तो यहाँ पे 2 सिनेरियो बन रहा है, जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है भाई। अब लिस्टिंग कुछ भी हो मुझे नहीं पता, जहाँ तक मैं एनालिसिस करके देख पा रहा हूँ, तो इसमें पॉजिटिव लिस्टिंग के चांसेस हाईली हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चांस है कि यहाँ पे पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है। और कितना लिस्टिंग हो सकती है उसको मैं बता दूं, मुझे लगता है कि इसकी लिस्टिंग 600 या 610 के अराउंड ऐसे कुछ देखने को मिल सकती है। 600 या 610 की लिस्टिंग देने को मिल सकती है। मे बी मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, उसका रीजन यही रहेगा कि इसका आईपीओ का प्राइस ज़्यादा था, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं रहेगा, वरना फिर जो है इसकी लिस्टिंग 600 से 610 के बीच में यहाँ पे हो सकती है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाकी इसके अलावा भाई कुछ भी हो सकता है, शेयर मार्केट है और यहाँ पे वैसे ही मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा डाउन है, मतलब इस आईपीओ को लेके लोगों का सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा डाउन है, तो हो सकता है कुछ भी हो जाए। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं न कहीं 600 से 610 के बीच यहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है। उसका रीजन भी आपको बता दूँ कि कंपनी का सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव है और फंडामेंटली कंपनी एवरेज है, ऐसा नहीं कि बेकार है, एवरेज है। हाँ, इसकी दिक्कत ये था कि आईपीओ प्राइस काफ़ी ज़्यादा था। आईपीओ प्राइस सही होता तो यहाँ पे बढ़िया लिस्टिंग हो जाती, लेकिन फिर 600 से 610 के बीच ऐसे कुछ यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। मान के चलो 605 या 610 ऐसे कुछ पे लिस्टिंग हो सकता है। बाकी पॉजिटिव लिस्टिंग का ही व्यू है, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये हो गई। अब हो सकता है इसमें तगड़ी लिस्टिंग भी हो जाए फिजिक्स वाला वगैरह की तरह, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि एंकर बुक की रेटिंग काफ़ी शानदार है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि तगड़ी लिस्टिंग यहाँ पे देखने मिल जाए। ऊपर से पोर्शन 10% का ही पोर्शन था रिटेल का, तो यहाँ पे ज़्यादा रिटेल भी नहीं है, तो इसलिए हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव लिस्टिंग तगड़ी भी हो सकती है। ऐसा भी यहाँ पे सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। बाकी मैं भगवान से भाई यही प्रार्थना करूंगा कि पॉजिटिव लिस्टिंग हो और 610 उसके अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग हो जाए। बाकी जो भी होगा भाई, जो भी होगा हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और हो सकता है मैं लिस्टिंग पे लाइव आऊँ, तो उसका भी वीडियो देखने के लिए, लाइव देखने के लिए भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि मैं लाइव हूँ तो आप देख सको। मैंने एक्सपेक्टेड लिस्टिंग बता दिया। अब इसमें करना क्या है, होल्ड करना है, सेल करना है, फ्रेसेंटी क्या है भाई। देखो इसमें केवल केवल लॉन्ग टर्म का व्यू था, इसमें लॉन्ग टर्म का ही व्यू देखने को मिला था। यदि कोई अप्लाई कर रहा था तो मैंने बार बार बोला था कि यदि कोई अप्लाई कर रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए सोच के अप्लाई करिएगा। इसमें लॉन्ग टर्म में भी आपको होल्ड करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली एवरेज है, तो मे भी इसको थोड़ा टाइम लग जाए अपर साइड जाने में, और हो सकता है उस लेवल की लिस्टिंग ना हो। तो लिस्टिंग इसकी कम होती है भाई, लिस्टिंग बहुत ही कम होती है, फ्लेट लिस्टिंग हो जाती है, 1-2% की लिस्टिंग होती है, तो फिर यहाँ पे भाई आई थिंक होल्ड करने का यहाँ पे व्यू बन सकता है। हाँ, सेल किस कंडीशन में बन सकता है, सेल करने का कंडीशन तभी बन सकता है जिसकी लिस्टिंग जो है 10% या इससे ऊपर की लिस्टिंग होती है, तो सेल के लिए सोचा जा सकता है भाई। बाकी अपना अपना 50% 50-50 का काम कर सकते हो, 50% होल्ड 50% सेल कर सकते हो, या 10% या इससे ऊपर की लिस्टिंग कहीं हो जाती है तो ठीक है, खुदा ना खास्ता 10% या इससे ऊपर की लिस्टिंग हो जाती है तो भाई ठीक है। और हाँ, तीसरी चीज, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको निकलना ही निकलना था, उनको डर लग रहा है भाई कि आगे क्या होगा, आगे कहीं गिर ना जाए, मेरा लॉस ना हो जाए, तो उनके लिए भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन ही होता है कि प्री ऑर्डर लगा के सेल करके चले जाओ। प्री ऑर्डर इसका क्या रहने वाला है, तो प्री ऑर्डर जिसका जो इश्यू प्राइस है वही, यानी 590 के अराउंड आप प्री ऑर्डर यहाँ पे डाल सकते हो और वहाँ पे सेल आपका वगैरह हो जाएगा, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं करना है भैया, आपको अपना सेल्फ डिसीजन बनाना है, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, तो अपने अकॉर्डिंग खर्च करिएगा। मेरे कहने पे या किसी के कहने पे मत कहीं भी पैसा नहीं लगाना है, ना किसी के अकॉर्डिंग चलना है, अपने अकॉर्डिंग ही करना है भाई। ये साफ साफ मेरे तरफ से डिस्क्लेमर है, अपना सोच समझ के भैया जो भी करना होगा करिएगा। मेरे तरफ से यहाँ पे यही व्यू है। 10% या इससे ऊपर की लिस्टिंग होती है भाई, तो आई थिंक जो है सेल के लिए सोचा जा सकता है, या तो आप 50-50 काम कर लो, या जितना भी आपका रिस्क रिवार्ड है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और हाँ, यदि उससे कम की लिस्टिंग होती है 2% 4% इसके लिए, तो फिर आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो, ठीक है। और तीसरी चीज उनके लिए है, तीसरे कंडीशन में उसके लिए है जो लोग केवल केवल यहाँ पे वैसे ही अप्लाई कर दिए थे, बस लिस्टिंग के लिए आए थे, उनको डर लगा रहा है कि आगे कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि भाई प्री सेल में आप जा सकते हो। और प्री ऑर्डर क्या रहने वाला है, 590 का यहाँ पे रख सकते हो। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। और आई होप मैंने बहुत सी चीज़ यहाँ पे बता दी होगी। बाकी मैं फिर कहूँगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही जो भी करना होगा करिएगा, मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे कुछ नहीं करने की जरूरत है। बस यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए आया था, एनालिसिस करके जो भी मुझे रिजल्ट मिला सब कुछ आपको बता के जा रहा हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।